हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक इस चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। जैसे हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स। उसके बाद हमने डायमेंशन की बात की, डायमेंशन के यूजेस हमने देखे कि कितने सारे यूज हमारे पास डायमेंशन के हैं। अब इसी सीक्वेंस में जब हमने डायमेंशन के इतने सारे यूज पढ़ लिए, तो आज की इस वीडियो में हम उसी डायमेंशन के कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि वो डायमेंशन इक्वेशन जो हमने की है वो कहाँ कहाँ फेल हो सकती है। साथ ही हम बात करेंगे आज कुछ ऐसे मेथड्स की जिनसे आप वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हो। बहुत स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड्स हैं, उनकी भी आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। तो डायमेंशंस आपको सभी को पता है, हमने उनको यूज करके भी देखा है। तो उसकी लिमिटेशंस कहाँ कहाँ आती हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिमिटेशन अपने पास है, दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मतलब आप डायमेंशनल फॉर्मूले से, डायमेंशनल इक्वेशन से जो डायमेंशनल कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है K इक्वल्स टू हाफ mv², ये फॉर्मूला सभी को पता है, ठीक है। अब आप इसमें जब इसके डायमेंशंस इक्वल करो तो डायमेंशन इक्वल भी आ जाएंगे, लेकिन जो यहाँ वैल्यू ये 1/2 आएगी, ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पास 1/2 आएगी? तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास डायमेंशन इक्वेशंस नहीं देती है। अगर मैं यहाँ पे 1/3 कर देता तब भी इक्वेशन डायमेंशनली सही है, मैं यहाँ पे 1/4 कर दूं तब भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन ये कांस्टेंट क्या होगा, इसकी वैल्यू डायमेंशनल इक्वेशंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये एक हमारे पास लिमिटेशंस है डायमेंशनल इक्वेशंस की। सेकंड लिमिटेशन की बात करते हैं, दिस मेथड कैन नॉट ड्राइव कंपोजिट रिलेशंस लाइक 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये रिलेशन आपने अभी हाल ही फिलहाल में प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, लेंसेस मिरर वाले चैप्टर में, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो कह रहा हमारे पास जो ये मेथड है डायमेंशनल इक्वेशंस का, ये जो मेथड है कंपोजिट रिलेशंस को भी ड्राइव नहीं कर पाता है। जहां पे हमारे पास रिलेशन कंपोजिट जैसे फ्रैक्शंस के फॉर्म में है यहाँ पे, तो ऐसे रिलेशंस को भी हमारे पास डायमेंशन इक्वेशंस ड्राइव नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो सिंपल रिलेशन है उनके लिए हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन कंपोजिट रिलेशन के अंदर हमारे पास ये डायमेंशनल जो मेथड रिलेशंस हैं ये फेल हो जाते हैं कई बार। थर्ड जो अपने पास लिमिटेशन है, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ड्राइव रिलेशंस दैट इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सेट्रा। तो ये जो डायमेंशनल इक्वेशंस है ये हमारे पास ऐसी इक्वेशंस को एक्सप्रेस करने में फेल हो जाती है जहां पे हमारे पास इक्वेशन के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसी कोई टर्म आ जाए फॉर्मूला के अंदर, ये एक्सपोनेंशियल्स पावर्स आ जाए हमारे पास, या लॉगरिथमिक फंक्शन कहीं पे लॉग वैल्यू आ जाए। तो ऐसे केसेस में भी हमारे पास हम इस डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क डन हम फाइंड करते हैं, ये भी आप थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे किसी +1 क्लास में। तो अपने पास जो वर्क डन होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसको हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2.303 mRT log base to 10 V2/V1। अब ऐसे फॉर्मूले कह सकते हैं, इसके अंदर लॉग आ गया, तो जब ये लॉग आ गया तो ऐसे फॉर्मूलों को आप इस डायमेंशन इक्वेशन से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ऐसे रिलेशंस के लिए भी हम इन डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज नहीं करते हैं जहां पे हमारे पास या तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या कोई एक्सपोनेंशियल या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाते हैं। तो ऐसी जगह पर भी आप डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज नहीं कर पाते हो। फोर्थ जो हमारे पास की लिमिटेशन है, दिस मेथड फेल्स टू ड्राइव द रिलेशन वेयर a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities। तो ये हमने एग्जांपल भी किए थे, हमने जैसे कि रिलेशन ड्राइव किए थे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो 2-3 दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हमने वहां पे उसके रिलेशन ड्राइव किए थे।
अभी लास्ट वीडियो में किए थे, इसलिए नहीं देखिए, अच्छे से एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो वहां पे हमने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी अपने को गिवन होगी और ये पता होगा कि वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो वहां पे हमने रिलेशन फाइंड किया। लेकिन कह रहा है कि अगर हमारे पास वो क्वांटिटीज जिनके ऊपर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, अगर वो 3 से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां भी हमारे पास ये डायमेंशनल इक्वेशंस कई बार फेल हो जाती हैं। तो दिस मेथड फेल्स टू ड्राइव द रिलेशन वेयर a physical quantity depends upon more than 3 physical quantities। अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी तो वहां पे ये मेथड अपने पास फेल हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन जो अपने पास डायमेंशनल इक्वेशंस की है, we cannot get a correct physical relation when the factors on which a physical quantity depends are not known। तो कह रहा हम करेक्ट रिलेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन को यूज करके। कब नहीं पहुंच सकते हैं? when the factors on which a physical quantity depends are not known। कि अगर आपको ये पता ही ना हो कि उस फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आप डायमेंशनल इक्वेशंस को यूज करके करेक्ट रिलेशन तक नहीं पहुंच सकते हो। तो ये भी हमारे पास एक लिमिटेशन है डायमेंशनल इक्वेशंस की। लास्ट जो लिमिटेशन हमारे पास है, an equation involving more than one quantity of same dimension can be obtained। मतलब आपके पास सेम डायमेंशन की 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है ना। कई बार हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास कंफ्यूजन रहती है कि ये जो डायमेंशन है कौन सी वाली फिजिकल क्वांटिटी के होंगे। जैसे एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारे पास इंपल्स और मोमेंटम है, मोमेंटम एंड इंपल्स, ये दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है लेकिन इनके डायमेंशन अपने पास सेम आते हैं। सिमिलरली आप कह सकते हो हमारे पास जो वर्क है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, ये सभी के डायमेंशन अपने पास सेम होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं लेकिन इन सभी के डायमेंशन अपने पास सेम होते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल है, जैसे आप फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, उनके डायमेंशन भी अपने पास सेम आते हैं। तो ये आपका होमवर्क रहेगा एक तरीके से, आपको कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज ढूंढनी है जिनके डायमेंशन सेम हो। तो हमारे पास कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन रहती है कि डायमेंशनल इक्वेशन के अंदर हमारे पास सेम फिजिकल क्वांटिटी मतलब सेम डायमेंशन 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थी डायमेंशनल इक्वेशन की। अब हम चेक करते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स जिनसे आप जो डिस्टेंसेस, या तो बहुत लार्ज डिस्टेंस या फिर बहुत स्मॉल डिस्टेंस अगर आपको मेजर करना हो तो हम इन मेथड्स की मदद से उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज डिस्टेंसेस। अब आपको पता है जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं वो इजीली हमारे पास जैसे स्केल है, मीटर रॉड है, इंच टेप है, इनसे आप मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि बहुत स्मॉल डिस्टेंस हो या फिर बहुत लार्ज डिस्टेंस हो, उनको आप कैसे मेजर कर सकते हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने लिया जैसे मॉलिक्यूल का साइज आपको फाइंड करना हो, या फिर लार्ज डिस्टेंसेस की बात करें आपको यहाँ से सन का डिस्टेंस फाइंड करना हो, किसी प्लैनेट का डायमीटर फाइंड करना हो। तो ऐसी चीजें फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ एक स्पेशल टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स की हम यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से हम बहुत स्मॉल डिस्टेंस या फिर बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। मतलब आपको जब छोटे डिस्टेंस मेजर करने हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, कि अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का साइज पता करना हो कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल का साइज है वो किस ऑर्डर का होता है, किस साइज का होता है, तो उसके लिए हम क्या मेथड यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, इफ वी हैव टू मेजर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल का साइज है इस ऑर्डर के डिस्टेंसेस अगर आपको मेजर करने हैं तो क्या करना है, अ लिक्विड लेयर ऑफ थिकनेस of the order of 10 angstrom is prepared on the surface of water। करना क्या है, कह रहा हमारे पास एक लिक्विड की लेयर बनानी है किसके ऊपर, वाटर के सरफेस के ऊपर। मतलब वाटर आप लेंगे किसी कंटेनर में, उसके ऊपर आप कोई लिक्विड डाल देंगे और वो लिक्विड वाटर के सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाए, पूरा फैल जाए, तो उसकी एक लेयर बनानी है। और वो लेयर भी किस
किस ऑर्डर की बनानी है, ऑलमोस्ट 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम अपने पास एक यूनिट है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। आप कहते हो जो 1 एंगस्ट्रॉम है, ये अपने पास सिंबल एंगस्ट्रॉम का, ए के ऊपर आप इस तरीके से नॉट लगा दोगे, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो आप कह सकते हैं अब ऑलमोस्ट 10 एंगस्ट्रॉम का आपको एक लेयर बनानी है उस लिक्विड की, वाटर की सरफेस के ऊपर। is prepared on the surface of water a solution of oilic acid in alcohol is prepared। तो इस काम के लिए यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं, क्या नाम है, ऑयलिक एसिड ले लिया और उसका एक सॉल्यूशन बना लिया किसके साथ, विद अल्कोहल। हमने एक सॉल्यूशन बनाया। तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, ये हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर को आपने फिल कर रखा है वाटर से। तो मान लेते हैं इसके अंदर हमारे पास वाटर है, चलो थोड़ा सा सही बना लेते हैं। कोई कंटेनर है, ये हमारे पास कंटेनर है और इसको मान लीजिए आपने यहाँ तक फिल कर रखा है वाटर से, लिक्विड से। ये अपने पास हो गया वाटर। अब आपको करना क्या है, क्या ऑयलिक एसिड का एक सॉल्यूशन बनाना है विद अल्कोहल। तो उसके लिए मान लेते हैं कि आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 मीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। मतलब 500 मीटर क्यूब आपको अल्कोहल लेना है और उसमें सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड बीच में मिला देना है। तो आपके पास एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन अपने पास होगी 1/500, मतलब 500 पार्ट्स हमारे पास अल्कोहल के हैं और उसमें एक पार्ट किसका होगा, ऑयलिक एसिड का होगा। तो सबसे पहला काम हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब करना क्या है कि सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स इस वाटर के ऊपर डाल देते हैं। तो जैसे मैं कुछ ड्रॉप्स मान लेते हैं, हमारे पास ड्रॉपर है और इस ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स जो है इस लिक्विड के ऊपर डाल दूंगा। अब ये फ्रंट से देखने में आपको लग रहा है लिक्विड लगे, जैसे ऊपर से आप इसको देखोगे तो इस कंटेनर का हमारे पास एक एरिया होगा। मान लो मैं टॉप से इसको देखता हूँ तो अपने पास इसका ऐसे कुछ एरिया भी होगा, इस तरीके से हमारे पास इसका कुछ एरिया भी होगा। आप जब टॉप से इसको देखेंगे तो आपको कुछ एरिया भी नजर आएगा। ये कंटेनर अपने पास, तो ये फिल है। ऊपर से देखेंगे तो हमारे पास इसकी सरफेस होगी। आपने क्या किया, ये ड्रॉप्स इस पे डाली। अब ड्रॉप्स इस पे डालेंगे तो हम इस ड्रॉप्स को स्ट्रेच होने देंगे। वो धीरे धीरे क्या करेगी, इस पानी की सरफेस के ऊपर फैलने लगेगी। तो उसको आप फैलने दो, जितना फैलती है फैलने दो, उसको इतना आपको स्ट्रेच कर देना है कि वो हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम के साइज तक की एक लेयर बन जाए। तो मैंने जैसे इसके ऊपर ये ड्रॉप्स डाली तो ये जो ड्रॉप्स हैं, ये लिक्विड जो है इस वाटर के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में, पूरी वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगी, लेयर बन जाएगी इस वाटर की सरफेस के ऊपर। ये अपने पास मान लेते हैं बन गई लेयर। जो भी आपने 2, 3, 5, 10 जो भी ड्रॉप्स डाले हैं उसके लेयर बना देंगे। अब थोड़ी देर तक इसको आप छोड़ देंगे। अब इसमें हमारे पास हमने अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाया है। अल्कोहल क्या है, वोलेटाइल हमारे पास लिक्विड है, ये धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है इन द एयर। थोड़ी देर तक आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जितना अल्कोहल है वो अल्कोहल सारा इवेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास जो लेयर बचेगी वो सिर्फ किसकी बचेगी, ऑयलिक एसिड की, जो कि बहुत ही थिन लेयर होगी, ऑलमोस्ट इतनी थिन की जो एक मॉलिक्यूलर साइज के हम कह सकते हैं लेवल की हमारे पास एक लेयर बनेगी। तो ये लेयर बना ली। उसके बाद करना क्या है, लेट द एरिया ऑफ द फिल्म बी ए। मान लेते जो हमारे पास फिल्म बनी, इसका जो एरिया ऊपर से जो हम मेजर करेंगे एरिया, ये मान लेते ए हमारे पास इसका एरिया हो गया। एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप, और जो आपने इसके अंदर ड्रॉप डाली है, ये ड्रॉप, इस ड्रॉप का वॉल्यूम अपने पास हो गया V, मान लेते हैं V द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप। देन द वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप विल बी। अब आप इसके अंदर n ड्रॉप्स डाल रहे हो, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी डाल रहे हो, तो n ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम अपने पास कितना हो जाएगा, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम अपने पास हो जाएगा NV। n ड्रॉप्स का वॉल्यूम हो गया NV। अब इस वॉल्यूम के, n ड्रॉप्स के वॉल्यूम के अंदर हमारे पास ऑयलिक एसिड कितना है वो अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, अपने को पता 1/500
सॉल्यूशन बना है, तो इस टोटल वॉल्यूम को हम 500 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो ऑयलिक एसिड है सिर्फ उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इन n ड्रॉप्स इज NV/500 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने पास आ गया ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम। अब कह सकते हैं हमने जो ड्रॉप डाली, यही ड्रॉप स्ट्रेच हो गई है, तो इस ड्रॉप का वॉल्यूम और हमारे पास ये जो लेयर बनी है इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम अपने पास सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को हम इक्वेट करवा देंगे। तो मान लेते हैं लेट T बी द थिकनेस ऑफ द फिल्म। जो हमारे पास लेयर बनी है इसकी जो थिकनेस है जो बिल्कुल बारीक सी थिकनेस होगी, ये थिकनेस T अपन मान लेते हैं कि T हमारे पास लेयर की थिकनेस होगी T। ये जैसे मान लो पतली सी लेयर बनी तो इसकी जो थिकनेस है ये अपन ने मान ली T। तो इस लेयर का वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इनटू थिकनेस, कितने एरिया में फैली है और कितनी थिकनेस इसकी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका वॉल्यूम, एरिया इनटू थिकनेस। ये हमारे पास इस लेयर का वॉल्यूम होगा। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो हमने इसके अंदर ड्रॉप ऐड किए उनके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो उसको हम इक्वल पुट कर देंगे, ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम है उसके इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप जो थिकनेस हमारे पास इस लेयर की बचेगी वो थिकनेस मेजर कर सकते हैं, वो आएगा NV/500 इंटू एरिया सेंटीमीटर। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनका साइज, उस ऑर्डर का साइज आप मेजर कर सकते हो कि मॉलिक्यूल का साइज कितना स्मॉल है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, समझना इसको एक बार आप दोबारा से रिवाइज करना कि किस तरीके से हम बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग a layer, by making a layer of liquid on the water। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं कौन सा हमारे पास है जिसमें हम बहुत स्मॉल मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा भी होगा, तो रदरफोर्ड ने भी किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने उसने एटम का मॉडल भी दिया था। तो उसी एक्सपेरिमेंट से आप जो है न्यूक्लियस का साइज भी फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड बाय हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें करते क्या है हम कि जो न्यूक्लियस है उसको एक हम हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक करवा के देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई एटम है और ये इसका हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है। यहां से हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल की बीम, बिल्कुल फाइन अल्फा पार्टिकल्स जो हम इसके ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। अब अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है हीलियम का न्यूक्लियस। जो हीलियम हमारे पास एलिमेंट है उसका न्यूक्लियस 2,4। तो इस पार्टिकल को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसके अंदर हमारे पास जो कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के अंदर। तो इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। इस पार्टिकल को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो कहते हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और आपको पता है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी अपने पास चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जब आप इसकी तरफ बॉम्बार्ड करवाओगे, हाई एनर्जी से इसकी तरफ फेंकोगे, तो ये क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसके पास जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होगा एक दूसरे से जो है स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो बहुत हाई एनर्जी से आप इसको फेंकते हो तो ये बिल्कुल पास जाएगा इसके, और ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, उसके पास से निकल जाता है, क्योंकि दोनों हमारे पास यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा पार्टिकल ये भी अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वहां से डिविएट कर जाता है। तो इस डिविएशन को आप मेजर कर सकते हो और इससे आप जो साइज है न्यूक्लियस का वो फाइंड कर सकते हो। तो इसके लिए फॉर्मूला आप वैसे हायर क्लासेस के अंदर +2 के अंदर आप ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और हायर क्लासेस के अंदर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो फॉर्मूला दिया गया है किस तरीके से आप अल्फा पार्टिकल का जो है न्यूक्लियस का रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो उसके लिए फॉर्मूला अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट अपने पास होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी के लिए आप सिर्फ नाम याद कर लो, बाकी डिटेल्स आप +2 में देख लोगे। 2ze² अपॉन ½ mv²। तो यहाँ पे जो टर्म्स इसने यूज की है इस फॉर्मूले के अंदर, m हमारे पास मास के लिए, v वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, किस वेलोसिटी से आप उसको स्ट्राइक कर रहे हो, ये मास अल्फा पार्टिकल, 2e हमारे पास क्या है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज हो अपने पास 2e।
अब जो न्यूक्लियस पे चार्ज है उसको हमने लिखा है ZE। तो Z क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक नंबर, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ZA। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक नंबर होता है इतनी हमारे पास उस एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, तो उतना ही उसके अंदर चार्ज होगा। तो ZE का मतलब कि जितने भी इसके अंदर प्रोटॉन है उसको एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करते तो टोटल चार्ज आएगा। तो ZE चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, तो 2E into ZE इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ZE स्क्वायर, जो कि इस फॉर्मूले के अंदर आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले से आप जो न्यूक्लियस का रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और हमारे पास जो मेथड तो नहीं कहेंगे, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, एवोगैड्रो मेथड टू मेजर द साइज ऑफ एन एटम। एवोगैड्रो ने भी एक मेथड दिया है जिससे आप एटम का साइज मेजर कर सकते हो। तो उन्होंने सीधा फॉर्मूला, अभी हम देखें सीधा फॉर्मूला, क्योंकि अभी आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, आप हायर फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे ऐसे सब चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इसके लिए जो एवोगैड्रो ने फॉर्मूला दिया रेडियस फाइंड करने का, Vm/2π Nm होल रेज़ टू पावर 1/3। तो इस फॉर्मूले से आप एटम्स का रेडियस फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे भी जो m है मास ऑफ पार्टिकल, और जो कैपिटल M है मास ऑफ द एटम, और V वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, और n अपने पास है एवोगैड्रो नंबर। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसकी वैल्यू अपने पास होती है 6.023 × 10⁻23 एटम्स। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनसे आप बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से बहुत लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने हो तो उनके लिए कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सभी टेक्निक्स हम देखेंगे इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिससे आप कह सकते हो कि लार्ज डिस्टेंसेस, यहाँ से सन का डिस्टेंस, मून का डिस्टेंस, अर्थ का डायमीटर, ये सब चीजें आप उन मेथड को यूज करके फाइंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।